तो परंतु कई बार लोग मिलेंगे मुझे बोलते हुए जो जहाँ अपने आप को भौतिक ज्ञान में अक्लमंद मानते हैं, वो ज़्यादातर मिलते हैं। देखो जी, हम तो अपने ही दिमाग से निष्कर्ष, अपना ही परिणाम निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। हम अपने आप विश्लेषण करके शास्त्र भगवत गीता पढ़ लेंगे स्वयं और इससे निष्कर्ष हम खुद निकाल लेंगे। अच्छा, कमाल हो गया भाई। गीता में तो भगवान कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेना सेवया उपदक्षिणति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। जिस ज्ञानी ने तत्व के दर्शन कर रखे हो ऐसे भक्त के पास जा, शरण में जा, सेवा कर, उससे प्रश्न कर। सेवा का मतलब टांग दबाना नहीं होता, सिर्फ सेवा का मतलब उसकी आज्ञा का पालन। प्लीज ये ध्यान रखिएगा प्रभु जी, हम लोग पैसे लेके पहुंच जाएंगे देने के लिए। अरे पैसे का गुरु को क्या करना है? सेवा का मतलब होता है कि उनसे हमने प्रश्न किए, हमें आज्ञा मिली, वो आज्ञा का हम पालन करें। और आज्ञा क्या देगा गुरु? क्या कर? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये प्रभु जी, कई बार लोग कहते हैं अरे भाई हम स्वयं जान जाएंगे सही क्या है और गलत क्या है। संकोच करते हैं, आध्यात्मिक अथॉरिटी को मानने में संकोच करते हैं। परंतु ध्यान रखिएगा, श्रद्धा आप लगाते हो प्रभु जी। हर डॉक्टर के पास जाते हो, एमबीबीएस डिग्री चेक करते हो उसकी, हैं जी? डॉक्टर के पास जाते हो, एमबीबीएस डिग्री चेक करते हो प्रभु जी उसकी? नहीं करते। दूसरा, बस में बैठते हो, पहले ड्राइवर के पास जाते हो, लाइसेंस दिखा, करते हो प्रभु जी? नहीं। गवर्नमेंट पे आपको यकीन है कि उसने चेक कर लिया होगा। जो हवाई जहाज में ट्रेवल करते हैं जाके देखते हो, पायलट जी जरा मुंह खोल, जरा देखूं तूने पी तो नहीं रखी? करते हो चेक? नहीं करते हैं। किताब पढ़ने जा रहा है स्टूडेंट, टीचर कह रहा है शुरू के अंदर कि बेटा ऐसे होता है, मैं तो नहीं मानता, तो ऐसे होता है। जीवन श्रद्धा से शुरू होता है, ज्ञान श्रद्धा से शुरू होती है। आपका जीवन भी श्रद्धा से शुरू हुआ है। अगर शास्त्र कहते हैं अगर माता ने नहीं बताया होता पिता कौन है, जीवन भर ढूंढता रहता, पिता नहीं मिलते। समझे आप? अगर माँ ने नहीं बताया होता तो श्रद्धा तो वहाँ से शुरू हो जाती है प्रभु जी। तो श्रद्धा तो थोड़ी रखनी पड़ेगी। न्यूज़पेपरों में श्रद्धा रखते हो, है ना प्रभु जी? तो परंतु ये जरूर कहा गया है, देखना पड़ेगा, चेक तो करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने कहा सोना खरीदने जाते हो तो सोने के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए, भाव पता होना चाहिए। भाव तो पता होना चाहिए ना प्रभु जी। आपको बता दे कोई सोना कैसा होता है प्रभु जी? पीतल जैसा होता है ना प्रभु जी, चमकता है, ठोस है, आवाज करता है। आप मार्केट में गए, किसी ने कहा कि भैया आज सोने का दाम 15,000 रुपए तोला है, और आप जब जाते हो दुकान पे, एक पे जिसपे पीतल की बाल्टी लटकी है, अरे सोना ने, बेटा कितने रुपए है ये? उससे पूछा आपने, उसने कहा क्या प्रभु जी? 1,000 रुपए किलो। अरे बड़ा सस्ता है यार, खरीद लो। यही आज हो रहा है। शास्त्र कहते हैं गुरु को शिष्य को चेक करे बजाकर, और शिष्य गुरु को बजाकर चेक करे। गुरु देखता है बेवकूफ़ शिष्य मिल गया, लूट लो। शिष्य सोचता है गुरु बना लिया, बेवकूफ़ बना दिया इसका, मैं शिष्य बनने लायक था नहीं और इसको मैंने गुरु बना लिया। शास्त्र कहते हैं गुरु और शिष्य दोनों नरक जाएंगे। स्पष्ट बोलता हूं, चैलेंज के साथ बोलता हूं, जो बोलता हूं प्रभु जी, फालतू बात नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने 48 ट्रांसलेशन पढ़ी है भगवत गीता की, और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि टॉप पे थे उस टाइम जिसको मैंने सुना नहीं हो, ये जानने के लिए पहले कि ये व्यक्ति बोलता क्या है। मेरे पिताजी हैरान हो जाते थे कई बार, बोलते यार तू तंग करता है क्यों। मेरे पिताजी की भी आती, फौज में थे, जीप उठाई, चल ड्राइवर, किसी भी साधु संत के पास पहुंच गए, और वो कहते थे, उनसे मैं प्रश्न करना शुरू कर देता था। सिंपल प्रश्न बता रहा हूं प्रभु जी आपको करता था। वो कहते थे जा बेटा कम कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। तो मैं सीधा कहता था झूठ क्यों बोल रहे हो? बोले बेटा झूठ कहाँ बोल रहे हैं? मैंने कहा तो झूठ, तुम सफेद झूठ बोल रहे हो। मैंने आप ऐसा करते ही नहीं। अरे नहीं, हमारा पूरा जीवन ऐसा है। मैंने कहा ठीक है, एक प्रश्न का उत्तर दो। बोले बोल बेटा। उसे क्या पता था कहां फंसने जा रहा है। सीधा पूछता था प्रभु जी प्यास लगती है? बोले हाँ बेटा लगती है। मैंने क्या करते हो? बोले पानी पीता हूं। तो मैंने कहा फल की इच्छा करी तो? पानी क्यों पिया? प्यास बुझाने के लिए। तो प्यास बुझाना तो आपका फल हो गया, तो आप झूठ क्यों बोल रहे हो?
नहीं नहीं बेटा, जो कह दिया वो कर लो, अब समझ नहीं आया उसको क्या जवाब दें। मैंने कहा पहले समझाओ तो, टीचर का काम तो पहला काम क्या है प्रभु जी? ये शिष्य और गुरु का बात हो रही है। भक्ति हम गुरु की नहीं करते, भक्ति हम भगवान की करते हैं। एक कॉलेज के अंदर आप ग्रेजुएट बनने जाते हैं, स्टूडेंट बनने नहीं जाते, ध्यान रखिएगा। आप कॉलेज में विद्यार्थी बनने नहीं जा रहे, आप ग्रेजुएट बनने जा रहे हैं। जो स्कूल या जो कॉलेज सिर्फ विद्यार्थी बनाना चाहता है प्रभु जी, वो कभी आपको ग्रेजुएट नहीं बनाएगा, क्योंकि धंधा खत्म हो जाएगा उसका कि ये 10 साल फेल होता रहे, स्टूडेंट रहे। इसी तरीके से ध्यान रखिएगा, गुरु गोविंद दोनों कड़े खा के लागू, क्या है आगे? गोविंदियो बताए, अपने को गोविंद बताए, जूता मारो तो। बदमाश कहेगा अपने आप को भगवान बताता है। हमारे पुराणों में हर जगह यही है कि जो अपने आप को भगवान बताता है वो असुर है। हिरण्यकश्यप ने अपने आप को भगवान बताया, रावण ने अपने आप को भगवान बताया, भगवान के विरोधी हैं। जो गुरु कहे अपने आप को कि मैं भगवान हूं या भगवान बन सकता हूं, अरे भगवान बने जाते हैं क्या? रामचंद्र जी जब आए तब भगवान थे, जब जवान हुए तब भी भगवान थे, बूढ़े तो वो कभी हुए ही नहीं, क्योंकि उनकी दाढ़ी मूछ तो कभी सफेद बाल वाली आई थी, आज तक देखी भी नहीं है। ये आजकल के टटपुंजी भगवान बने हुए, भगवान बना जाता है। अरे गुरु का हमने बार बार सुना, ये आप बार बार इस चीज को जानते हो, गुरु गोविंद दोनों कड़े का क्यों लागू पाए? अरे गुरु के इसलिए पाए लग रहे हैं पहले, क्योंकि उसने गोविंद को बताया है। ये गुरु का कार्य है। और पता नहीं आप लोगों का दिमाग उस टाइम कहां चला जाता है, गोविंद को भूल जाते हैं। क्या फायदा है सुनने से? क्या फायदा है ये सत्संग करने से? यह अधर्म है, यह ध्यान रखिएगा। गुरु के पास जाना अनिवार्य है, हमें शिष्य बनना अनिवार्य है, क्योंकि ज्ञान लेने के लिए शिष्य तो बनना पड़ेगा प्रभु जी। गुरु बनाना अनिवार्य नहीं है, शिष्य बनना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा, इस बात को बिल्कुल साफ रखिएगा।